everyone. So in this video we will continue our modulo arithmetic. This is part 2. In this video we will discuss properties of modulo operator. Very important topic. So let's start with the first property. Okay, this property थोड़ा सा complicated लगेगा but it's very simple. इसमें आपसे बोला है if the value of x is increased by multiple of y. This line is very important. किसका मल्टीपल होना चाहिए? इट शुड बी अ मल्टीपल ऑफ y. एंड आपको पता है मल्टीपल कैसा होता है? अगर मैं कहती हूँ 2 का मल्टीपल हम कैसे फाइंड करते हैं? 2 का मल्टीपल होता है आपका फॉर एग्जांपल 4, 8, 6. तो आप देख सकते हो 4 को क्या लिख सकते हैं? 2 इंटू 2. इसे लिख सकते हैं 2 इंटू 4 एंड इसे 2 इंटू 3. मीन्स एवरी मल्टीपल कैन बी रिटन एज द नंबर एंड सम k. दैट इज़ वाई इन्होंने क्या लिखा है? इफ़ आई से मल्टीपल ऑफ y मीन्स y एंड k. एंड आपका k क्या होना चाहिए? k इज़ एनी इंटीजर. देन x mod y विल बी इक्वल टू x प्लस ky mod y. अब इससे पहले एक एग्जाम्पल से समझते हैं. बट बिफोर वी गो टू दिस डेफिनेशन और दिस प्रॉपर्टी, मैं आपसे क्वेश्चन पूछती हूँ. इफ़ आई राइट 5 mod 5, क्या आंसर आएगा? कल हमने लास्ट वीडियो में सीखा था. सिंस बेसिकली ये क्या होता है? रिमाइंडर होता है. दिस इज रिमाइंडर एंड व्हेन वी डिवाइड 5 by 5 obviously we will get remainder 0. Even if I take 10 mod 5, what we will get? 0. आप चेक कर सकते हो. 10, 5 into 2 10, remainder is 0. In fact, if I take any number which is a multiple of 5, I will get remainder 0. For example, आप 2 to 5 ले, modulus 5, क्या आएगा रिमाइंडर? अगेन रिमाइंडर 0 है. आप चेक कर सकते हैं. तो यही चीज़ कह रहे हैं कि अब इसको एक एग्जांपल से समझते हैं. x मैंने सपोज ले लिया फॉर एग्जांपल 8 एंड y आई हैव टेकन सपोज 3. ओके, तो लेट्स फाइंड द LHS. LHS इज सेइंग x mod y which is 8 mod 3. 8 mod 3. अब बताओ रिमाइंडर क्या आएगा? डिवाइड करो 3 इंटू 2 6, 2. सो रिमाइंडर इज 2. क्लियर? नाउ लेट्स डू द RHS पार्ट. RHS में क्या है? x एंड ये k. वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, हमें क्या लेना है? ky लेना है. अब ky क्या होना चाहिए? y का मल्टीपल. ky इज अ मल्टीपल ऑफ y बेसिकली. कोई भी एग्जाम्पल ले लो. x is 8 RHS. okay, take any value. I am taking k. आप कुछ भी ले सकते हो. I am taking suppose 2. Let's say 3 because सभी जगह 2 ही आ रहा है. तो let's say k is 4. तो x here x is 8, y is 3. तो x plus k y mod y. तो x की वैल्यू आपकी 8 है प्लस के आपका 4 है इंटू 3 mod 3. अब मैं एक चीज़ बताता हूँ. क्या ये आपका ऑलरेडी 3 का मल्टीपल है? तो जब आप mod 3 करोगे तो रिमाइंडर क्या आएगा? 0. क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि अगर कोई वैल्यू है 5, अगर हम यहाँ पे 5 के मल्टीपल्स लेते हैं तो इट विल ऑलवेज गिव यू रिमाइंडर 0. तो इससे तो रिमाइंडर 0 आएगा. तो क्या बच जाएगा? 8 से रिमाइंडर क्या आता है? 2. बट हमें अभी ये शो करना. तो लेट्स सॉल्व दिस. 8 plus 12 mod 3. 8 plus 12 20 mod 3. चलो अब रिमाइंडर फाइंड करते हैं. 20 and here 3. 3 into 6 18, 2. So what is the answer? 2. तो can you see LHS is equals to RHS. तो अब इसे लर्न कैसे करेंगे? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलती हूँ 5 modulo 3. ठीक है, क्या ये इक्वल होगा? 5 प्लस 10 इंटू 3 मोडुलो 3. डजेंट मैटर ये वैल्यू एक्स्ट्रा आ रही है. आप ये देखो ये किसका मल्टीपल है? क्या ये इस 3 का मल्टीपल है? तो इट इज़ गोना इट विल गिव रिमाइंडर 0. तो दिस वाज द फर्स्ट प्रॉपर्टी. वेरी इंपॉर्टेंट. इट कैन कम इन योर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एज अ 1 मार्कर क्वेश्चन. तो आप इस प्रॉपर्टी को लर्न करोगे. नाउ लेट्स कम टू द सेकेंड प्रॉपर्टी. दिस इज सेकेंड प्रॉपर्टी, एडिशन प्रॉपर्टी ऑफ मॉड्यूलो अरिथमेटिक. ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट.
इसमें कह रहे हैं कि इफ़ वी हैव टू नंबर्स, उसको मॉडुलो सी निकालना चाहते हैं एंड दोज टू नंबर्स आर इन एडिशन, तो आप क्या कर सकते हैं, ए मॉडुलस सी निकालो प्लस बी मॉडुलस सी, एंड जो फाइनल आंसर आएगा उसका मॉडुलस सी करेंगे। बिकॉज देखो मॉडुलस सी का काम होता है यहाँ पे जो भी वैल्यू है उसको कट डाउन करके रिमाइंडर देना, तो दैट इज़ वे हम लास्ट में मॉडुलो सी निकालते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो वैल्यू आती है वो हमेशा सी से छोटी होनी चाहिए, अदरवाइज हम तब तक डिवाइड करते हैं। Let's get this from one example. If I write 247 plus 1086 modulus 5, we want to find this. तो again we have two methods. पहले आप इनको ऐड कर दो एंड देन मॉडुलस 5 निकाल दो, बट फिर हमारी प्रॉपर्टी का यूज़ नहीं होगा। प्रॉपर्टी सेज कि आप ऐड मत करो, राइट इट लाइक दिस कि आप 247 मॉडुलस 5 निकाल लो, ठीक है, प्लस 1086 मॉडुलस 5 निकाल लो, एंड फाइनल जो आंसर आएगा उसको मॉडुलस 5 से एक बार चेक कर लो। ओके, इसको सॉल्व करते हैं, तो इसको अब डायरेक्ट हम कर सकते हैं। 4 × 5 20 होता है, फिर हमारा 4 7 बचेगा, 4 9 जा 45, यहाँ से ये आ गया आपका रिमाइंडर 2। आप इसको प्रॉपर डिवीजन से चेक कर सकते हैं। प्लस इसको अगर हम सॉल्व करेंगे 10 हो जाएगा, फिर यहाँ से 1 36 1 रिमाइंडर, ये आ गया आपके पास मॉड 5। तो दिस इज 3 मॉड 5। क्योंकि 3 5 से छोटा है तो हम डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं, हमारा रिमाइंडर क्या आएगा 3 आएगा। ओके, तो लेट्स डू वन मोर एग्जाम्पल सो दैट हमारा ये एग्जाम्पल क्लियर हो जाए। वी नीड टू फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 6। अब देखो सपोज हमारे पास ये प्रॉपर्टी नहीं होती तो हम पहले इन सारे नंबर्स को ऐड करते एंड देन बाद में 6 से डिवाइड करते, राइट। बट हमारे पास एडिशन मॉड्यूलो प्रॉपर्टी है एंड इट सेज, पहले हम इसे प्रॉपर लिखेंगे, 987 प्लस 876 प्लस 765 654 543 432 321 एंड 210। हमें 6 से डिवाइड करना एंड व्हाट डू वी वांट, रिमाइंडर, तो विल राइट मॉड्यूलो 6। तो व्हाट इज द प्रॉपर्टी, व्हाट प्रॉपर्टी सेज कि आप अगर बहुत सारे नंबर्स हैं आप उनको प्रॉपर हर एक नंबर का मॉड्यूलस निकाल सकते हो। तो ये क्या हो जाएगा आपके पास, 987 मॉड्यूलो 6 प्लस 876 मॉड्यूलो 6, ये मैंने सारे मॉड्यूलस लिख दिए। नाउ लेट्स सॉल्व। व्हाट इज़ द 987 मॉड्यूलो 6, तो आप इसको डिवाइड करो, बट 6 इज़ वेरी स्मॉलर नंबर, तो हम डायरेक्ट रिमाइंडर फाइंड कर सकते हैं। जैसे 6 1 6 3 8 बचेगा, 36 फिर 2 7, तो यहाँ से हमारा 3 रिमाइंडर बच गया। सिमिलरली नाउ इफ वी सॉल्व, तो यहाँ 2 7, ये 0 रिमाइंडर, हियर 1 एंड 6 20 12 30, यहाँ से हमारे पास 3 रिमाइंडर बच गया, प्लस 654 डायरेक्ट आपका 6 से डिविजिबल है क्योंकि यहाँ 6 के टेबल में ये 54 भी, तो डायरेक्ट 0 रिमाइंडर, प्लस ये आपके 6 9 से 54 और फिर आपका 3 एज अ रिमाइंडर, यहाँ पे 7 से 42 1 एंड 12 बजेगा, रिमाइंडर 0, प्लस यहाँ पे 321 32 और 33 रिमाइंडर, प्लस यहाँ पे 18 और ये आपका 305, तो 0 रिमाइंडर। यहाँ पे आपका लकली ऑल्टरनेट 3030 बना, बट हर क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, आपको प्रॉपरली सबका रिमाइंडर फाइंड करना हो। नाउ अब 3 को ऐड करना इज ईजी एज कम्पेयर टू ऑल दीज नंबर्स, तो 3 + 3 + 3 ये कितना हो गया आपका 12 mod 6, एंड व्हाट इज द आंसर, इट्स 0। सो व्हाट रिमाइंडर इज 0। तो जब आपके पास ये क्वेश्चन आए तो आप हर एक नंबर के साथ मॉड्यूलो फाइंड करोगे एंड देन लास्ट में प्लीज़ मेक श्योर कि आप लास्ट में मॉड्यूलस लिखना ना भूलें, क्योंकि मैं एक बात बताती हूँ, मॉड्यूलस का मतलब ये होता है कि यहाँ जो भी वैल्यू है उसको अपने से नीचे करना, ठीक है। तो बेसिकली 0 mod, इसको हम ये भी ऐसे भी लिख सकते हैं, 0 mod 6 एंड फाइनल आंसर इज 0। हम जब तक फाइनल नहीं लिखते तब तक ये वैल्यू, जब तक ये वैल्यू इससे छोटी नहीं, ठीक है। नाउ लेट्स कम टू द सब्ट्रैक्शन। सेम वे सब्ट्रैक्शन में क्या होगा, बस आपका क्या होगा माइनस, एंड हाँ, थ्रू आउट द प्रॉपर्टी यू मस्ट हैव नोटिस इट शुड बी पॉजिटिव,
अब यहाँ पे भी हमारे पास क्या था, इन एडिशन प्रॉपर्टी वी हैड पॉजिटिव इंटीजर्स, क्योंकि एक क्वेश्चन करेंगे हम जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पे सारे नंबर्स क्या हैं, पॉजिटिव. व्हाट इफ़ अगर हमारे पास नेगेटिव नंबर्स आ जाएं, तब कैसे उन्हें डील करेंगे, ठीक है, उस पर भी हम बात करेंगे. लेट्स कम टू द सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी. तो एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं. 486 प्लस माइनस 728 modulo 3. So how will we write? We'll write 486 modulo 3 minus 728 modulo 3 and फिर बाहर हमारा modulo 3. Now solve it. डायरेक्ट हम रिमाइंडर निकालते हैं, ये 1 होगा एंड देन इट इन ये 0 माइनस 3 से करते हैं 1 12 0 2 मॉड्यूलो 3. तो हमारे पास क्या आ गया, -2 मॉड्यूलो 3. ओके, तो क्या मैं इसका आंसर डायरेक्ट -2 लिख दूँ? बताओ, इज इट ट्रू और फॉल्स? इट्स रॉन्ग, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो में ही बताया था, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट रिमाइंडर शुड बी ऑलवेज पॉजिटिव. रिमाइंडर क्या होता है हमारा, पॉजिटिव होना चाहिए, अदरवाइज हमारे गलत होगा. तो रिमाइंडर जब तक पॉजिटिव नहीं होगा आप उसे ऐसे नहीं लिख सकते. ओके, कल हमने 4 टाइप के क्वेश्चन किए थे कि कभी अगर यहाँ नेगेटिव हो यहाँ नेगेटिव हो. इस टाइप के क्वेश्चन में हमने क्या कहा था कि जब आपके यहाँ में नेगेटिव हो यहाँ पॉजिटिव हो तो इग्नोर द नेगेटिव टर्म और आप इसको क्या लिख सकते हो, डायरेक्ट 3 - 2 विच इज़ 1 mod 3. सो द रिमाइंडर इज़ 1. ओके, और अगर आप डिवीजन वाले मेथड से करना चाहते हो तो मैं एक बार बता देती हूँ. यहाँ पे आपका -2 है, यहाँ 3. हमने क्या बात की थी कि अगर यहाँ नेगेटिव है तो हम यहाँ नेगेटिव नंबर लिखना चाहेंगे. सेकेंड चीज़, इफ़ नेगेटिव अगर आपके पास टर्म है तो अगर यहाँ 2 है तो विल टेक नंबर ग्रेटर देन 2 3 के टेबल में. तो हम क्या करेंगे, 3 × -1 करेंगे, सो दैट ये क्या आ गया -3. एक तो नेगेटिव नंबर्स है, ऊपर से 3 2 से बड़ी वैल्यू. फिर जैसे हम पॉलिनोमियल्स में साइन चेंज करते थे, यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, प्लस साइन. विल फॉरगेट दिस माइनस साइन, प्लस माइनस माइनस, सो द रिमाइंडर इज 1. दिस इज योर आंसर. ओके, so let's take one more example to get this better. This is the example. Again आप डायरेक्ट माइनस करके फिर mod 11 में निकाल सकते हो, आंसर आपका सेम आएगा. बट विल यूज़ द प्रॉपर्टी, क्योंकि हम प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे हैं. तो 57 mod 11 माइनस 42 mod 11 एंड देन लास्ट में आपका mod 11. अब इसे करो, 55 आएगा तो रिमाइंडर 2 बच गया माइनस. इसमें हम क्या करेंगे, 3 टाइम करेंगे 33, तो आपका रिमाइंडर बचेगा 9 mod 11. ओके, 2 - 9 विच इज -7 mod 11. एंड अर्लियर वी डिस्कस्ड अगेन कि माइनस नहीं लिखते डायरेक्ट रिमाइंडर, तो हमें इसे पॉजिटिव करना होगा. एंड द वे ऑफ डूइंग इज आप इसको लिखोगे 11 - 7 विच इज 4. तो दिस इज योर आंसर. एंड इफ़ यू वांट टू सॉल्व इट डायरेक्टली तो आप इसको देखो, डायरेक्ट अगर करना चाहते हो 57 - 42 क्या बचेगा आपके पास, क्या होगा आपके पास. आई एम सॉल्विंग 57 - 42 इज 15 mod 11 एंड 15 mod 11 इज 4. तो यू कैन सी कि LHS सॉल्व, अगर आप डायरेक्ट सॉल्व करते हो और प्रॉपर्टी यूज़ करते हो यू विल गेट द सेम आंसर. नाउ नेक्स्ट वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन. It is the same property कि if we have a 2 positive integers are in multiplication mod c, तो आप a का mod c, b mod c निकाल सकते हो एंड एंड में आपका mod c. तो लेट्स टेक वन एग्जाम्पल, इजी एग्जाम्पल लेते हैं पहले. 247 × 546 mod 4. सॉल्व. इसे क्या करेंगे, सबसे पहले 247 mod 4 × 546 mod 4 एंड फाइनल आपका mod 4. ओके, डिवाइडेड 6 24 7 बचेगा, यहाँ पे आ गया 3 × ये करेंगे 5 1 4 12 2 and 6 24, तो ये आ गया आपके पास 2 mod 4. तो 3 × 2 6 mod 4 एंड 6 mod 4 हम रिमाइंडर निकालेंगे तो रिमाइंडर इज 2. तो दिस इज योर आंसर. ओके, एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें आपको पता चलेगा कि हाँ या वाई शुड वी यूज़ द प्रॉपर्टी.
क्वेश्चन इज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस इज डिवाइडेड बाय 8. तो अगेन इट्स नॉट पॉसिबल कि हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें एंड देन फिर बाद में 8 से डिवाइड करें टू गेट द रिमाइंडर. सो अगेन वी विल यूज द प्रॉपर्टी. व्हाट प्रॉपर्टी सेज वी कैन राइट 862 mod 8 into 783 mod 8. I have written the property. Now अब इसे सॉल्व करें. So simply let's divide. तो ये क्या आएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, 8 1 जा 8 एंड देन 56. तो ये आपके पास आ गया. अब ये तो मैंने रिमाइंडर भी लिख दिया. नाउ हर एक टर्म का मैंने रिमाइंडर यहाँ लिख दिया, आप चेक कर सकते हैं. नाउ अब एक और चीज़, अब यहाँ पे इट्स नॉट नेसेसरी कि हम सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करें एंड देन फिर मॉड्यूलेट करें. ठीक है, तो आप एक काम करो, जैसे मैं क्या करती हूँ 6 इंटू 7 करती हूँ, क्या आएगा आपके पास 42. 7 इंटू 5 35. 3 इंटू 3 9 mod 8. क्लियर. नाउ अगेन वी डोंट नीड टू मल्टीप्लाई ऑल दिस टर्म क्योंकि वी कैन अगेन अप्लाई द प्रॉपर्टी. तो आप इसको दोबारा क्या लिख सकते हो 42 mod 8, क्योंकि 42 एंड 35 मल्टीप्लाई करना है देन फिर 9 से मल्टीप्लाई अगेन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा. तो हम मॉड्यूलो यूज़ ही क्यों करें, हमें मॉड्यूलो प्रॉपर्टी जितने टाइम यूज़ करना है हम कर सकते हैं. 35 mod 8 9 mod 8 एंड लास्ट में आपका क्या आना चाहिए mod 8. ओके 42 mod 8 क्या होगा 8 5 40, तो हमारे पास ये आ गया 2. नाउ 8 4 32, तो यहाँ से आ गया हमारे पास 3. 9 mod 8 ये आ गया आपका 1 इज इक्वल्स टू mod 8. तो ये फाइनल क्या आ गया 2 इंटू 6 mod 8. क्योंकि 6 8 से छोटा है तो फाइनल आंसर वुड 6. तो 6 इज विल बी योर remainder when you multiply all these terms and divide by 8, so we'll get remainder 6. So this is the property of multiplication property of modulo arithmetic. Now we have next very important property which is property of exponents in modulo arithmetic. Very important. यहाँ से questions भी आते हैं, direct questions आते हैं. तो हम ये question करते हैं. It says if A is कॉन्ग्रेंट टू बी मॉड्यूलो n. कॉन्ग्रेंट का मीनिंग हम कल पढ़कर आए हैं कि a लास्ट वीडियो में हमने किया था a कॉन्ग्रेंट b मॉड्यूलो n कब कहेंगे, जब आप n से a को डिवाइड करो एंड n से b को डिवाइड करो. आपके दोनों रिमाइंडर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. नाउ इट प्रॉपर्टी सेज इफ a कॉन्ग्रेंट b मॉड्यूलो n है तो a और b की कोई भी पावर कर दो एंड पावर शुड बी ऑलवेज नेचुरल नंबर्स, क्योंकि इंटीजर्स नेगेटिव नंबर्स के लिए चेंज हो जाता है. तो इफ़ यू टेक एनी पॉजिटिव पावर्स ऑफ mod n तो आपका ये भी दोनों क्या होगा, कॉन्ग्रेंट होगा. फॉर एग्जांपल हम ये लेते हैं, कोई कैसा एग्जांपल हो 3 इज कॉन्ग्रेंट टू मॉड्यूलो 4. अब बताओ यहाँ पे क्या लेना चाहोगे, टेक एनी नंबर. आप कोई भी नंबर ले सकते हो. ऑब्वियसली वो नंबर लेंगे जैसे आप 4 से डिवाइड करो तो क्या आना चाहिए, रिमाइंडर 3, क्योंकि 3 मॉड्यूलो 4 भी रिमाइंडर 3 देगा. तो यहाँ कौन सा नंबर, तो बहुत सारे नंबर्स हैं. आई एम टेकिंग 7 बिकॉज 7 को जब आप डिवाइड करोगे 4 से तो यू विल गेट रिमाइंडर सेम, या फिर आप 3 को डिवाइड करो 4 से तो 0 विल गेट द रिमाइंडर सेम. तो 7. नाउ व्हाट इट सेज के एनी टेक एनी 2. I am squaring both sides और take the power of 3 की पावर 2 and 7 की पावर 2 मॉड्यूलो 5. चेक करते हैं कि ये हमारा आ रहा है या नहीं आ रहा. 3 स्क्वायर इज 9, 7 स्क्वायर इज 49 mod 4. नाउ लेट्स चेक कि ये करेक्ट है या नहीं. 9 मॉड्यूलो 4 क्या आएगा, 4 2 जा 8 1. क्लियर. अब ज़रा 49 करते हैं 4 से. 4 into 1 4 9 2 8 1. Can you see remainder same? तो yes it holds the property कि if A congruent B मॉड्यूलो n है तो आप A और B की कोई भी पावर सेम पावर से रेज करते हो तो आपका अगेन कॉन्ग्रेंसी होल्ड करती है. ठीक. अब इसका यूज़ कहाँ है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ होता है इन कुछ क्वेश्चंस में जो आपको क्वेश्चंस पेपर में मिलेंगे ही मिलेंगे. तो लेट्स डू दोज क्वेश्चन. दिस इज़ द क्वेश्चन
3 रेज टू द पावर 16 मॉड 4। आपको 3 की पावर 16 जो वैल्यू आएगी उसका मॉड 4, मतलब इसका आपको क्या बताना है, रिमाइंडर बताना है। तो हम यूज़ करेंगे मॉडल एरिथ में। अब इस टाइप के क्वेश्चंस को कर दे कहते हैं, सिंपल सा लॉजिक होता है। अब देखो 3 की पावर में 16 डायरेक्टली तो नहीं पहुंच सकती, तो मैं 3 की पावर पहले 1 पे चेक करूँगी, देन 3 की पावर मैं 2 पे चेक करूँगी, देन 3 की पावर 3 पे चेक करूँगी, एंड देन फिर मैं पावर रेज करूँगी। बट आपको ये सोचना है कि आप कौन सी पावर लोगे, राइट। आपको हमेशा वो वाली पावर लेनी है। जैसे यहाँ 3 की पावर 1 क्या 3 आएगा, 3 की पावर 2 करेंगे क्या आएगा 9, 3 की पावर 3 करेंगे क्या आएगा आपके पास 27। आपको वो वाली पावर लेने में फ़ायदा है जिसको जब आप 4 से डिवाइड करो, क्योंकि हमारे यहाँ मॉडल ऑफ 4 है, 4 से डिवाइड करो तो आपका रिमाइंडर या तो 1 होना चाहिए या 2 होना चाहिए या 0 मिल जाए तो बेस्ट है। तो ऑब्वियसली वो 0 नहीं देंगे क्योंकि फिर क्वेश्चन का मीन ख़त्म हो जाता है। आप क्लोज या फिर 1 के पास हो या फिर -1 के पास हो, ठीक है। आपको हमेशा वो वाली पावर लेनी, क्योंकि देखो 1 की फिर कोई भी पावर करते हो आप तो वो फाइंड करना ज़्यादा इजी है, या फिर 2 की पावर करना आपको ज़्यादा इजी लगता है। तो विल टेक दोज नंबर्स, दोज पावर्स जिससे आप 1 के ज़्यादा क्लोज हो। तो इफ़ आई टेक 3 की पावर 1 3, तो यहाँ पे मेरा क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। इफ़ आई टेक 3 की पावर 2 विच इज़ 9, यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा आपका 1, और 1 से फिर हम किसी भी पावर पे पहुँच सकते हैं। तो व्हाट आई टेक 9। तो हम कैसे लिखेंगे, विल राइट 3 की पावर 2 विच इज़ 9 मॉड्यूलो 4। 3 की पावर 2 इज़ बेसिकली 9 मॉड्यूलो 4, और 9 मॉड्यूलो 4 को हम क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 2, 9 ऑब्वियसली हम डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 1 मॉड्यूलो 4। अब इसको 2 से आपको 16 पे जाना है, तो क्या करोगे आप, कौन सा पावर लेना चाहोगे, तो विल टेक 8। तो 3 की पावर 2, दोनों साइड जैसे हम बचपन में करते थे ना, स्क्वायरिंग बोथ साइड, हम यहाँ पे पावर्स दोनों साइड 8 में दे, 8 मॉड्यूलो 4, 3 इंटू 3, 2 इंटू 8 16, एंड 1 टू द पावर एनी नंबर इज़ 1 मॉड्यूलो 4। कैन यू सी 3 की पावर 16 वी डोंट नो, हमें नहीं पता क्या वैल्यू होगी, क्या आने वाला है, बट आई डू नो दैट जब मैं उसका 4 से रिमाइंडर फाइंड करूँगी तो आई विल गेट रिमाइंडर। तो दिस इज़ दी जादू ऑफ क्वेश्चन कि आप किसी भी पावर, किसी भी नंबर के पावर का विद रिस्पेक्ट टू अगर यहाँ पे मॉड्यूलो गिवन है तो आप रिमाइंडर फाइंड कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलो ऑपरेटर, ठीक है। इसके बेस पे और कुछ और क्वेश्चन करते हैं, लेट्स डू दोज क्वेश्चन। In this question we need to find 6 to the power 12 mod 7, ओके। और देखो आपको क्वेश्चन हमेशा ऐसे फ्रेम करके दिया जाएगा जिसमें किसी की पावर करते, जैसे इस नंबर की सम कुछ पावर करते लाइक 1 2, ज़्यादा नहीं जाना पड़ेगा, 2 3 4 पावर करते एक ऐसा नंबर मिलेगा जिसे आप 7 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 1 हो। यूजुअली आपको ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे, ओके। क्या लॉजिक है, 6 की हमें वो पावर्स लेनी है जिससे 7 से हम डिवाइड करें तो या तो 1 हो या फिर 2 हो, 3 भी चलेगा, ठीक है, क्योंकि 3 की पावर कुछ पावर्स हमें लर्न होती है, जैसे 3 की पावर 4 5 तक हमें पावर लर्न होती है, ओके। 6 की पावर 1 करेंगे क्या आएगा 6, और जब हम इसका 6 mod 7 निकालेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आई एम राइटिंग रिमाइंडर इन बॉक्स। 6 की पावर 2 लेते हैं क्या आएगा 36, और जब आप 36 को mod 7 करोगे 1 आएगा रिमाइंडर, तो वी गॉट द नंबर, वी गॉट द पावर, ठीक है। अगर आप 6 की पावर 3 करते हो तो आपका ये होगा 216, एंड देन फिर आप 7 से करोगे तो रिमाइंडर हमारा क्या आएगा 6 आएगा, ठीक है, क्योंकि 7 से 21 एंड देन 6 रिमाइंडर, बट 6 रिमाइंडर का फ़ायदा नहीं, तो हम क्या लेंगे 1। तो हाउ विल वी स्टार्ट, 6 की पावर 2 विच इज़ 36 mod 7, 6 की पावर 2 36 क्या आ रहा है आपका 1 mod 7। बस अब हमें कहाँ तक जाना है, 12 तक जाना है, तो विल टेक पावर बोथ 6 एंड 1 टू द पावर 6 mod 7, तो ये आ गया 6 की पावर 12 1 mod 7, क्लियर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 3 की पावर 13 mod 5, ओके। तो अगेन हमारे यहाँ पे क्या टारगेट है
कि 3 की वो पावर्स लेनी है जो हमें 1 के ज़्यादा क्लोज पहुंचाए, ठीक है। तो वी नो 3 के पावर 3 के पावर 2 इज़ 9, बट 5 के साथ मॉड्यूलस करेंगे 4 आएगा। यहाँ पे मॉड्यूलस 3 आने वाला है, यहाँ पे आपका मॉड्यूलस 4, सॉरी 3 के पावर 3 27 करेंगे तो मॉड्यूलस क्या आने वाला है 2, ठीक है। बट वी नो 3 के पावर इज़ 81 एंड 81 का मॉड्यूलस आपका क्या देगा 1 देगा, ठीक है। आई एम राइटिंग नंबर्स इन द बॉक्स विच आर रिमाइंडर। ओके, सो हाउ विल वी सॉल्व 3 की पावर 4 विच इज़ 81। कुछ टर्म्स तो आपको लर्न ऑब्वियसली होती है, 3 की पावर्स लर्न होती है, आपको 4 की भी पावर्स लर्न होती है, तो आप उन पावर्स का यूज़ करोगे। 3 की पावर 4 81 विच इज़ 1 मॉड्यूलो 5, क्लियर। अब देखो क्या 4 को किसी नंबर से मल्टीप्लाई करके आप 13 तक नहीं पहुंच सकते, डायरेक्ट 13 तक तो नहीं पहुंच सकते, तो हम क्या करेंगे, बट 13 के क्लोज पहुंच सकते हैं। तो 3 की पावर 4 इंटू 3 करते हैं एंड 1 की पावर 3 मॉड 5 करते हैं। 3 की पावर क्या हो गया आपके पास 12 इज इक्वल टू 1 मॉड 5, बट आपको क्या चाहिए 3 की पावर 13 चाहिए। यहाँ पे 3 की पावर 13 कैसे बनेगा, विल मल्टीप्लाई बोथ साइड बाय 3, 3 की पावर 12 इंटू 3 एंड बोथ साइड मॉड 5, 3 की पावर 13 ये हो गया और ये आ गया आपके पास 3 मॉड 5। दिस इज द आंसर। ओके, सो व्हाट इज द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 3। नाउ वी विल डिस्कस इक्विवेलेंस क्लास और कॉन्ग्रुएंस क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी डेफिनेशन आपको बाय दिस लाइन टफ लग सकती है बट इट्स वेरी सिंपल। देखो इसमें क्या गिवन है, a एंड n बी इंटीजर्स और n शुड बी ग्रेटर देन 1, देन द कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ a इज डिनोटेड बाय, आपको कभी भी ऐसे क्लोज ब्रैकेट में a और n दिख जाए तो आपको समझ जाना है दिस इज द कॉन्ग्रुएंस क्लास। नाउ आपको ये फाइंड करना है कॉन्ग्रुएंस क्लास ऑफ a n, तो इसका क्या मतलब होता है, आपको वो सारे नंबर्स लिखने हैं इंटीजर्स, बेसिकली दैट मीन्स इंटीजर्स, आपको वो सारे इंटीजर्स लिखने हैं जिनका a मॉड्यूल एंड करने पे जो रिमाइंडर आएगा वो आपके x के साथ भी आना चाहिए। तो ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, इट इज़ बेसिकली कॉन्ग्रुएंस, बट आपको किसी एक नंबर के रिस्पेक्ट में निकालना है। तो इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ज़्यादा क्लियर होगा। इफ़ आई से 2 मॉड्यूल और यहाँ आई एम राइटिंग 5, ओके, इसका क्या मतलब है, वी नीड टू राइट ऑल दोज इंटीजर्स, फर्स्ट यू विल राइट द डेफिनेशन ऑलवेज सच दैट x क्या हो आपका 2 मॉड्यूलो 5 हो, ठीक है। तो ये हम करके आ चुके, देखो 2 मॉड्यूलो 5 का मतलब क्या है कि अगर आप 2 को डिवाइड करते 5 से तो व्हाट इज़ द रिमाइंडर, रिमाइंडर इज 2। मीन्स आपको वो सारे नंबर्स लिखने हैं जिनका 5 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर क्या है 2 आए। तो कल हमने जब ये क्वेश्चन किया था, आप इसको ऐसे करो डॉट डॉट डॉट, बिकॉज इंटीजर्स की बात करें, इंटीजर्स कितने होते हैं आपके, इनफाइनाइट इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से, डॉट 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 लिखोगे। बट कैसे करेंगे आप देखो, मैंने कल बताया था कि हमेशा 2 से स्टार्ट करेंगे। पिछली वीडियो में हमने क्या था कि विल ऑलवेज व्हाट इज़ द रिमाइंडर, रिमाइंडर 2 आ रहा है तो हम किससे स्टार्ट करेंगे 2 से स्टार्ट करें। नाउ नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में, 5 मॉड्यूल हो तो आप 5 5 ऐड कर दो। इफ़ आई से 2 + 5 क्या आएगा 7, और आप ऐसे लॉजिकली भी देख सकते हो 7 को जब आप 5 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आता है 2 आता है। तो यहाँ पे 7 सॉरी, नेक्स्ट नंबर ऐड करो 5 विच इज़ 12, फिर नेक्स्ट नंबर ऐड करो 12 + 5 17 एंड कीप गोइंग, क्योंकि बहुत सारे इंटीजर्स होंगे। अच्छा, कुछ हमें नेगेटिव टर्म्स भी दिखानी है, तो नेगेटिव टर्म्स यहाँ पे आप 5 ऐड कर रहे हो तो यहाँ पे आप क्या करोगे 5 माइनस करोगे, तो आपका 2 - 5 कितना आ जाएगा -3, -3। अब यहाँ देखो -3 - 5 क्या आएगा आपके पास -8 एंड कीप गोइंग लाइक दैट। ओके, क्लियर। सिमिलरली इफ आई से आई वांट टू फाइंड 8 मॉड्यूलो क्लास ऑफ 8 विद रिस्पेक्ट टू 3, ठीक है। तो हम कैसे लिखेंगे x सच दैट x कहाँ से बिलोंग करना चाहिए इंटीजर से, एंड x क्या होना चाहिए 8 मॉड्यूलो 3 होना चाहिए,
राइट। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले आप डिवाइड करो 8 को डिवाइड किया 3, ये आ गया 2 to 6, ये 2, रिमाइंडर क्या आ रहा है 2। तो अगेन यहाँ पे फिर से हमारा 2 आ रहा है, बट ज़रूरी नहीं कि आपका हमेशा रिमाइंडर 2 है। तो हाउ विल वी स्टार्ट, पहले डॉट 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 डॉट, क्योंकि बहुत सारे नेगेटिव नंबर्स आने वाले हैं, विल स्टार्ट विद 2। नेक्स्ट नंबर कैसे फाइंड करेंगे, किसके रिस्पेक्ट में निकाल रहे हैं, 3 के रिस्पेक्ट में, तो विल ऐड 3, 2 + 3 5, फिर ऐड करो 2, 5 + 3 8, 11, 11 + 3 14 एंड कीप गोइंग। अगर आपको यहाँ पीछे आना है तो करो हम -3, 2 - 3 -1, -3 -1 -3 -4 and -3 -4 -7 and keep going. So this is the way of finding class 8. So in this video we all discussed about important questions. हमने सब कुछ कर लिया है। इनकेस अगर आपको किसी भी टॉपिक में, किसी भी पार्ट में या एग्जाम्पल में आपको डाउट है तो यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन, आई ट्राई टू आंसर यू। थैंक यू।